अभी रिसेंटली आपने कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर एक पूरी सिटी अंधेरे में जा चुकी है और इस ब्लैकआउट के बीच सिर्फ एक 5 स्टार होटल है जो अंधेरे में नहीं है एंड उसके अलावा पूरी सिटी में ब्लैकआउट हो चुका है। अब ये कौन सी सिटी है, इसके पीछे कहानी क्या है, इस कंट्री की कहानी क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। तो बेसिकली जब यूएसए ने जनवरी में वेनेजुएला को कैप्चर किया था तब क्यूबा में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ाने के लिए यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे क्यूबा पे कि वो वेनेजुएलन ऑयल नहीं लेंगे, जबकि क्यूबा का 80% ऑयल वेनेजुएला से आता था। अब इन सैंक्शंस की वजह से यूएस ने अपनी शिप्स लगा दी थी अलोंग द कोस्ट ऑफ क्यूबा एंड वहां से अब क्यूबा वेनेजुएलन ऑयल ले ही नहीं सकता था क्योंकि उसका कंट्रोल भी अब यूएस के पास था। तो अब जनवरी और फरवरी में जब ये चलता रहा तो मार्च में रशिया ने बोला कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर क्यूबा को ऑयल भेजना चाहते हैं एंड उन्होंने एक शिप भेज दी क्यूबा की तरफ विद ऑयल। और ये सिर्फ कुछ ऐसा ऑयल नहीं है, ये ऑयल क्यूबा को वीक्स तक हेल्प कर सकता है सरवाइव करने में इस एनर्जी क्राइसिस के टाइम। तो शायद से ये शिप है जो शायद से डिसाइड कर सकती है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा। तो लेट्स से ये जो ऑयल टैंकर है वो यूएस के सैंक्शंस के बीच में और यूएस के शिप्स के थ्रू जाकर क्यूबा में डिलीवर कर देता है ऑयल, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैप पे यूएस के लिए ये बहुत ही शर्मनाक होगा कि उनके सैंक्शंस को कोई डिफाई करके क्यूबा को दे रहा है ऑयल। एंड अगर यूएस ने रोक दिया इस ऑयल टैंकर को डिलीवर करने से ऑयल, तो ये सीधा अटैक हो जाएगा एक रशियन एसेट पर एंड हो सकता है कि रशिया इसके रिटेलिएशन में स्टार्ट कर दे यूएस के साथ एक लड़ाई। तो फाइनली इसका मतलब यह है कि ये ऑयल टैंकर कहीं ना कहीं हो सकता है डिसाइड करे कि एक लड़ाई बिटवीन यूएस एंड रशिया एंड इवेंचुअली द वर्ल्ड होगी कि नहीं।